आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीटी पीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ और प्रश्नोत्तरी 50 प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखेंगे साथियों आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि उम्मीद और मेहनत को लगातार अपनाते रहो, मंजिल झक मार कर आपके पास आएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी पे, लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और लाइक सब्सक्राइब करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करेंगे तो आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक कृति है? आज और आज से पहले आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कुंवर नारायण हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो जवाब हो जाएगा अभिनव गुप्त ने। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि बोलने वालों की संख्या तथा भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि से भाषा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका जवाब हो जाएगा भारोपी परिवार। अगला प्रश्न है कि ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की? तो ईश्वर मर गया यह घोषणा करने वाले हैं नित्से महोदय। प्रश्न संख्या 5 है शमशेर का गद्य हिंदी का जाति गद्य है, यह कथन किसका है? तो शमशेर का गद्य हिंदी का जाति गद्य है, यह कथन है रामचंद्र तिवारी जी का। अगला प्रश्न है कि भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा मधुसूदन सरस्वती जी। प्रश्न संख्या 7 है कि किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया? तो रस को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य विश्वनाथ हैं। प्रश्न संख्या 8 है जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार कौन है? जमाने में हम आत्मकथा लिखने वाली हैं निर्मला जैन। अगला प्रश्न है कि कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा हवा में हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो आंगन के पार द्वार काव्य कृति अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचना है और 1961 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ क्या होगा? तो आचार्य शंकुक के महोदय रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ होता है अनुमान। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? तो रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या करने वाले भट्ट नायक हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनको किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो जवाब हो जाएगा उनके निबंध संग्रह अशोक के फूल के लिए 1973 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि पुराना घर नए लोक कृति के रचनाकार कौन है? तो पुराना घर नए लोक कृति ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई 1960 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और अगला प्रश्न है कि आलोचना भी रचना है किसकी कृति है? तो आलोचना भी रचना है यह कृति काशीनाथ सिंह की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि नाट्य कला मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो नाट्य कला मीमांसा सेठ गोविंद दास द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि अरविंद और सुजाता लक्ष्मी नारायण लाल के किस चर्चित नाटक के पात्र हैं? तो अरविंद और सुजाता लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए मादा कैक्टस नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि रस को व्यंजना का व्यापार किसने कहा है? तो रस को व्यंजना का व्यापार कहने वाले अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 की आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो जवाब हो जाएगा काव्यांग। महाभारत की सांझ एकांकी के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई एकांकी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो महाभारत की सांझ एकांकी लिखी गई है भारत भूषण अग्रवाल द्वारा।
और अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो रसीदी टिकट आत्मकथा अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई 1979 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है कि साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया समीक्षात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि टूटना कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो टूटना कहानी का प्रकाशन काल है 1966 ईस्वी और इस कहानी के लेखक है राजेंद्र प्रसाद यादव। अगला प्रश्न है कि शोभा यात्रा कहानी के लेखक कौन है? तो शोभा यात्रा कहानी भीष्म शाहनी द्वारा लिखी गई कहानी है 1981 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? तो रामचंद्रिका का रचना काल आपको बताना है और आपने रामचंद्रिका का रचना काल 1601 ईस्वी यानी संवत 1658 ईस्वी चुना। तो बिल्कुल सही जवाब है, केशव दास की यह रचना है। अगला प्रश्न, तीसरा नेत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो तीसरा नेत्र उपन्यास आनंद प्रकाश जैन द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहने वाले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या कितनी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास में 205 छंद हैं और यह खंड काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि चूका भी नहीं हूं मैं इस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो जवाब हो जाएगा 1977 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह को उनकी कृति चूका भी नहीं हूं मैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा की है। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह चंदा शर्मा गुलेरी के किस कहानी का नायक है? तो जवाब हो जाएगा उसने कहा था। अगला प्रश्न है कि क्षणगान कहानी के लेखक कौन है? तो यह अखिलेश द्वारा लिखी गई 1997 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा एडविन ग्रेप्स महोदय। 1917 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि लोकायतन की रचनाकार कौन है? तो लोकायतन कृति सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित सुमित्रानंदन पंत की रचना है 1964 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पहल पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो यह त्रैमासिक पत्र था जिसके संपादक थे ज्ञान रंजन और 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन काल 1938 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो राम की लड़ाई नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि सभा विलास माधव विलास के रचनाकार कौन है? तो सभा विलास माधव विलास लल्लू लाल की रचनाएं हैं। सभा विलास 1815 ईस्वी, माधव विलास 1817 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कवि रत्न हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। उपयुक्त कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है कि शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? तो शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो उद्धव शतक में 116 छंद हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा कल सुनना मुझे काव्य कृति के लिए 1979 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? तो रामचरितमानस की प्रथम टीका रामचरण दास ने लिखी। कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? तो कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी है
1968 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? तो परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।